नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 के पाठ 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। तो देखते हैं आज की अपनी इस वीडियो में हम कहानी का प्लॉट पाठ के बारे में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। अपनी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि आगे वीडियो में हम जो भी पाठ पढ़ने वाले हैं, जितना भी पाठ पढ़ेंगे उस पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उसके बाद हम पाठ व्याख्या करेंगे, यानी कि जितना भी पाठ हमने पढ़ा उसे पढ़कर, उसे समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी, अपना आज की वीडियो शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। गरीबी द्वारा ढकता सौंदर्य, यानी कि हमने जैसा कि अभी तक पढ़ा कि मुंशी जी की बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन साथ ही साथ मुंशी जी की हालत बहुत ही दरिद्र हो चुकी थी। तो इसीलिए अब किसी को भी उनकी लड़की का सौंदर्य नहीं दिखता था, क्योंकि वो ढक चुका था गरीबी द्वारा। बच्ची का दरिद्रता में जीना, यानी कि बच्ची का गरीबी की हालत में जीना। कोई उनके पास कुछ भी नहीं था। दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी बहुत ही गरीब हो गए थे। मुंशी का भाग्य को कोसना, मुंशी जो है वो रोते रोते अपने भाग्य को कोसता है कि किस तरह से पहले वो इतना संपन्न हुआ करते थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और अब उनके पास कुछ रह ही नहीं गया है। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अभाग्यवश मतलब होता है दुर्भाग्य से, यानी कि बदकिस्मती से। सुग्राही मतलब सुंदरता। वैभव मतलब ऐश्वर्य, जितना भी आपका धन धान्य संपत्ति होती है तो उसको कहते हैं हम वैभव। व्याख्या, 11-12 वर्ष की बच्ची, जो मुंशी जी की लड़की थी वो 11-12 वर्ष की थी। जब लेखक ने उसे पहली बार देखा था तो वो 11-12 वर्ष की एक दरिद्रता में जी रही सामान्य सी बच्ची थी। एक तरफ अपार सुंदरता और दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक तरफ तो मुंशी जी की लड़की बेहद सुंदर थी, वो पूरी सौंदर्य से परिपूर्ण थी, और दूसरी ही तरफ वो दर्दनाक गरीबी में जी रही थी, यानी कि वो अत्यंत ही गरीब अवस्था में थी। तो जो गरीबी ने उसकी सुंदरता को ढक दिया था, गरीबी इतनी ज्यादा थी कि सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ गई। भाषा गरीबी को चित्रित नहीं कर पाती। लेखक कहता है कि भले ही वो लिख लेता हो, पर कोई भी भाषा इतना साहस, इतना बल नहीं रखती कि वो किसी गरीबी को चित्रित कर पाए। मतलब आपको ये बताया जा सकता है कि कोई इतना गरीब है, पर ये नहीं बताया जा सकता कि वो किस मात्रा में कितना गरीब है, या उसकी गरीबी की हालत कितनी ज्यादा है। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चिथड़ा मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा। जैसे कभी कहीं हाथ में चोट लग जाए और खून आ रहा हो, तो छोटा मोटा कपड़े को फाड़ कर छोटा कपड़ा लगा दिया जाता है ना, वैसे कपड़े को बोलते हैं चीथड़ा। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जो कि प्राकृतिक ना हो, जिसे बनाया गया हो। कर्कश मतलब होता है कठोर, मतलब कि सख्त। व्याख्या, बिखरे बाल एक चीथड़ा लपेटे हुए वो बेचारी। अब लेखक ने जब उसे देखा तो उसके बाल जो है वो बिखरे थे बिल्कुल, और उसके बदन पर सिर्फ एक चीथड़ा था, मतलब कि उसके बदन पर ढकने के लिए एक बस कपड़े का टुकड़ा था। वो इतनी गरीब थी कि वो पूरे कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। बदन को ढकने का एक मामूली सा कपड़ा था, जो कि उसकी लज्जा को, उसके सम्मान को बचाने के लिए पर्याप्त भी नहीं था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अवस्था इतनी ज्यादा दर्दनीय थी कि कपड़ा वो जो उसने ढक रखा था वो भी उसे बहुत मुश्किल से मिलता था।
तो उसने उतने में ही काम चलाया। भगजोगिनी गरीबी की चक्की में पिसी हुई। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि भगजोगिनी जो है मुंशी जी की लड़की, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत अत्यंत सुंदर थी, रूपवान थी, पर गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। अब गरीबी की चक्की में पिसी हुई मतलब क्या होता है? जिस तरह से गेहूं को पीसा जाता है चक्की में, उसी तरह से ये भगजोगिनी की सुंदरता जो है वो गरीबी की चक्की में पिस चुकी थी। संसाधनों का घोर अभाव, मतलब कि इतनी ज्यादा कमी थी संसाधनों की। संसाधनों जैसे कि खाना पीना, कपड़े, तेल, इन सब की बहुत ज्यादा कमी थी मुंशी जी और उसकी लड़की के लिए। एक टाइम का खाना और एक बूंद तेल भी उन्हें मतलब नसीब में नहीं था उनके। अब चलिए कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। खुश्क मतलब होता है रूखा, जैसे कि जब सर्दियों में आप जैसे हाथ जो है वो खाल निकल आती है तो उसे कहते हैं रूखापन। मयस्सर मतलब कि उपलब्ध होना किसी चीज का। छमासे मतलब 6 महीने, आपने सुना होगा कभी साल छमासे मतलब साल आधे साल में, आधा साल मतलब 6 महीने में। व्याख्या, मुंशी जी का दुखड़ा। अब मुंशी जी लेखक को जब बातें बता रहे होते हैं तो वो बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं कि किस तरह से उनकी स्थिति पहले इतनी संपन्न थी और किस तरह से अब वो एक दरिद्रता की अवस्था में आ गए हैं। तो वो ये बोलते बोलते अपना दुखड़ा लेखक को सुना रहे होते हैं कि उनकी बेटी इतनी सुंदर है लेकिन फिर भी कोई भी इसका फायदा नहीं है और उसकी सुंदरता दिन ब दिन ढलती जा रही है इस गरीबी की वजह से। ये गरीबी जो है उसकी सुंदरता खाए जा रही है। तो यही सब दुखड़ा वो अपना लेखक के सामने कह रहे होते हैं। खुश्क और गोरख धंधारी बाल, क्योंकि उनके घर में तेल की उपलब्धता थी ही नहीं, एक बूंद भी तेल नहीं था। तो जो मुंशी जी की लड़की थी भगजोगिनी, उसके बाल जो है वो बहुत ही रूखे और बेकार से हो गए थे। तेल की एक बूंद भी मयस्सर ना होना, मतलब तेल की एक बूंद भी उन लोगों के पास थी ही नहीं, घर पे एक बूंद तेल भी नहीं था। तो विद्यार्थियों, चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। तो आज हमने पाठ में देखा सुंदरता से परिपूर्ण लड़की का गरीब होना। मुंशी जी की जो लड़की थी भगजोगिनी, वो बहुत अत्यंत सुंदर रूपवान थी, पर वो इतनी गरीब थी कि उस सुंदरता को वो गरीबी ढकती जा रही थी। खाने पीने के लिए अन्न का एक दाना न होना, घर में संसाधनों की अत्यधिक कमी थी, मतलब खाने पीने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था, तेल नहीं था, कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मुंशी जी का रोते हुए दुख गाथा कहना, जब लेखक मुंशी जी के घर आता है तो मुंशी जी अपना दुखड़ा उससे रोते हैं, उसे बताते हैं कि किस तरह से परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको आज के पाठ में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ को दोहराइएगा और आने वाली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आएं, ताकि आपको आगे की वीडियो में भी पाठ व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।